नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा एक नया वीडियो में। तो आज बात करेंगे एफआईएस के बारे में। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं और एक फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, आपको मालूम होगा। रिटेलर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है और जो आपका डोमेस्टिक जो इंडिविजुअल है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह का फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो लोग भी इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग्स न्यूज आया हुआ है कि लास्ट क्वार्टर में यानी अप्रैल में जून में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 25,000 करोड़ का इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है, यानी शेयर और ऑप्शन दोनों खरीदे हैं। तो देख पहला बात यह है कि एफआईएस क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा चीज है कौन से ऐसा शेयर है जिसमें एफआईएस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है, और क्या हमें उनके साथ जिन जिन शेयर में वो लोग खरीद रहे हैं, अपना होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, क्या उसमें हमको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना है तो कितना करना है, और कैसे उस शेयर्स में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो पहला चीज है एफआईएस इतना सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, जैसे ही मान लो आपके घर पे आप अगर आपके पास 10 रुपया है और आप जाके देखते हैं कि आपके घर से नजदीक में, आप देखेंगे कि आपके घर से नजदीक में जो लैंड है उसका कॉस्ट है पर एकड़ 5 रुपया। लेकिन वही लैंड अगर आप 610 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाके देखते हैं तो वही 1 एकड़ लैंड का जमीन का भाव जो है वो आपको 5 रुपया 6 रुपया मिलता है। और यही जो पास में जो लैंड है उसमें जो रिटर्न मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट करने से, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको नेक्स्ट जो आपसे 60 किलोमीटर दूर वाला जमीन है उसमें मिलेगा। तो आप ऑब्वियसली 60 किलोमीटर दूर वाला जो जमीन है उसमें इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा रिटर्न लेंगे। तो वही हो रहा है अभी इंडिया में। यानी इंडिया अभी जो रिसेंट न्यूज आया है उसमें फोर्थ इकोनॉमी में आ गया है, जीडीपी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है। और सबसे बड़ा बात, जो चाइना, जापान और अमेरिका, ये तीनों बड़े इकोनॉमीज है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जो उनका जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ रास नहीं आ रहा है, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में दिख रहा है। वही इंडिया का बात करें तो इंडिया में जो मोमेंटम है वो बहुत ही फेवरेबल है। यानी आप देखेंगे गवर्नमेंट का इंफ्रा ऊपर पुश है, रेलवे के ऊपर पुश पुश है, कैपेक्स के प्लान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, इसलिए ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा कर रहे हैं पीपीपी मोड में। उसके अलावा आप देखेंगे आरबीआई जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसी के चलते कैपिटल इनफ्लो कर रहा है मार्केट में, बहुत ज्यादा पैसा लिक्विडिटी बढ़ा रहा है। तो ये सारा चीज हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट कर रहा है, जिसके चलते हमारा डिमांड बहुत ज्यादा दिख रहा है और कंपनीज में ग्रोथ एक्सपेक्टेड से ज्यादा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी एफआईएस को दिख रहा है इंडियन मार्केट में, इसलिए वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि आप देखेंगे कि जब जब डॉलर का भाव बढ़ता है करेंट इंडियन करेंसी आईएनआर के कंपटीशन में, तो ऐसा होता है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत लिक्विडिटी बनता है, यानी उनको बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। वो इसलिए क्योंकि अगर डॉलर का भाव बढ़ेगा तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा शेयर्स खरीदने के लिए इंडियन मार्केट में, और जैसे ही उनका इन्वेस्टमेंट कम होगा लेकिन रिटर्न उनको ज्यादा मिलेगा। वही अगर अपोजिट होता है, यानी जब भी मार्केट का इंडियन में डोमेस्टिक इनफ्लो, डोमेस्टिक लोग ज्यादा खरीदते हैं और मार्केट में डॉलर का वैल्यू कम हो जाता है, मार्केट जब ऊपर जाता है, तो जब रुपया हाई ट्रेड करते हैं तो वो जो प्रॉब्लम होता है वो उस हालत में वो चीज एफआईएस को फेवरेबल नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए उस मोमेंट में। तो अभी जैसे ही डॉलर का वैल्यू, अभी आप देख रहे हैं डॉलर का वैल्यू ऑलमोस्ट हर एक दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते एफआईएस का इन्फ्लो इक्विटी मार्केट में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो जो 3 महीने में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है वो इसी रीजन से है। यही दो मेन रीजन है जिसके चलते एफआईएस ने जबरदस्त बाइंग कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है, एफआईएस अगर बाइंग कर रहे हैं तो कौन सा वो इक्विटी शेयर्स है जहां पे उनका फोकस है और वो लोग ज्यादा अपना होल्डिंग्स बढ़ाए। तो रिसर्च के अनुसार 3 शेयर्स ऐसे हैं जहां पे उनका 3 शेयर है जिसमें एफआईएस ने अपना होल्डिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ाया है। वो है चोलामंडलम फाइनेंस, इन्फो एज और है इंडिस्टार। तो अगर बात करते हैं चोलामंडलम फाइनेंस में, एफआईएस ने अपना स्टेक जो है वो करीब करीब 30% तक बढ़ाया है। जो पहले 30.6% था वो अभी 33% हो गया है।
वही इन्फो एज में उनका जो होल्डिंग्स है वो 34% करीब हो गया है, जो पहले 30% था। और इंडो स्टार में करीब-करीब 26% हो गया है, जो पहले 20% था। तो ये 3 स्टॉक्स जो है उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसके चलते उनका इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ रहा है। इन्फो एज जैसे कि उसका आईटी कंपनीज है, उनका नौकरी डॉट कॉम पोर्टफोलियो है और जो है उसका जीवन साथी डॉट कॉम, ये दोनों ऐप्स है। इसके चलते इनका रेवेन्यू में जबरदस्त तेजी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर चोलामंडलम फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर में काम करता है, होम लोन देना, गोल्ड लोन देना और सारे लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन करके उसका जो रेवेन्यू नेट इंटरेस्ट मार्जिन से बहुत ज़्यादा बढ़ते देखने को मिलता है। वहीं हिंदू स्टार जो है उसका जो ऑपरेशन है वो पावर ट्रांसमिशन कंपनी का है। पावर के ऊपर जितना फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसके चलते एफआईज ने इन 3 शेयर्स के ऊपर जबरदस्त खरीदारी किए हैं और जबरदस्त बाइंग देखने को मिला है इन 3 शेयर्स में इस क्वार्टर में। तो तीसरा पॉइंट है, क्या हमको भी एफआईज के जिस जिस तरह वो लोग अपना अ, खरीदारी बढ़ा रहे हैं, क्या हमें भी वहाँ पे इन्वेस्ट करना है? तो इसका जो आंसर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एनालिसिस करते हैं इन शेयर्स के ऊपर। और अगर आपका एनालिसिस सही रहे तो आप इसके ऊपर अपना पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल ये तीनों शेयर्स आउट परफॉर्मर है। इन 3 शेयर्स का अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे बहुत स्ट्रांग है और जबरदस्त रिटर्न दिए हैं लास्ट 1-2 साल में। इन्फोसिस का रिसेंटली आप देखेंगे कि बोनस इश्यू मिला था, शेयर स्प्लिट भी हुआ था। तो कुछ तो है ऐसा, मतलब रेवेन्यू स्ट्रक्चर, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट मार्जिन और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लान, जिसके चलते एफआईज इसमें बुलिश है। इसलिए इस इन 3 स्टॉक्स में ज़्यादातर खरीदारी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस सारे स्टॉक्स में अगर पोजीशन बनाते हैं, तो क्या बेनिफिट मिल सकता है? तो वो जानते हैं। देखो, एफआईज का जो इन्फ्लो होता है वो एक बेनिफिट ये होता है कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म में रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज इन्वेस्ट कर दिए 2 महीने के बाद निकाल लेंगे पैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये इनके साथ अच्छा रहता है कि एफआईज जब भी कोई स्टेक्स के इक्विटी के ऊपर अपना इन्फ्लो लाते हैं या अपना होल्डिंग्स बढ़ाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के ही लगाते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि आप अगर सही पोजीशन में एंट्री कर लिए, तो आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना चाहिए और मार्केट के ऊपर हमेशा अपना तेज नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में ऐसा कुछ न्यूज आ गया जिसमें मार्केट डाउन हो गया, डॉलर का भाव कम हो गया, तो मतलब जो जैसा ऐसा चीज जो एफआईएस को अनफेवरेबल सिचुएशन हो गया, तो वो लोग पैसा निकाल सकते हैं, जो हाल ही में 6 महीने पहले हुआ। तो ऐसा पोजिशन अगर हुआ तो एफआईएस जब निकालते हैं हैवी अमाउंट निकाल लेते हैं, तो शेयर्स का जो पिटाई होता है, जबरदस्त पिटाई होता है। तो इसलिए केयरफुल रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो ऐसा है कि आप बहती हुई गंगा में हाथ धो सकते हैं, लेकिन कब निकलना है ये इंपॉर्टेंट है। एंट्री तो आप ले सकते हैं अपना एनालिसिस करके, उसी तरह का उसका अपना एक टारगेट फिक्स करना है, 5%, 10%, 15%, जितना भी आपको प्रॉफिट चाहिए उस शेयर्स के ऊपर, आप उसमें इन्वेस्ट करके उससे निकल जाना चाहिए। लेकिन मगर अगर कहीं ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अगर आप फंस गए, ऊपर से फंस गए, तो आपको फिर लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा, पैसा फंस जाएगा। तो बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म के लिए एफआईज रहते हैं, आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि वो लोग अपना रिसर्च करके ही ऐसा शेयर्स बाय करते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो। लेकिन मार्केट का अनप्रेडिक्टेबल होने के चलते कभी भी वो लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। यही एक जो प्रॉब्लम है एफआईएस के साथ, जिसके चलते आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर से कई सारे इन्वेस्टर्स ऊपर के लेवल से शेयर्स खरीद के फंस गए हैं, क्योंकि जो आउटफ्लो था एफआईएस का, जब वो निकालते हैं पैसा बहुत ज्यादा निकाल देते हैं, जिसके आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो अपडेटेड रहना और सही इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके पास हो, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा अपडेटेड न्यूज मिलता रहे एफआईएस के बारे में, सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में, ताकि आप कभी भी कोई भी न्यूज से अपना इन्फॉर्मेशन से कभी भी आप ना चुके। आपको हमेशा अपडेटेड मिल जाएगा। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चौथा पॉइंट है कि इस शेयर्स में एनालिस्ट का क्या व्यू है और क्या कर सकते हैं हम। अगर आपके पास है, होल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं है, क्या इसको अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि एफआईएस का इन्फ्लो ज्यादा होने के चलते इस शेयर्स में शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बुलिश है। शेयर्स आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। इन 3 शेयर्स में आप अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आप अपना एनालिसिस करके इस शेयर्स के ऊपर अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको 20 से 30% तक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस सारे स्टॉक्स में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। बाकी आप खुद का इन्फॉर्मेशन करिए, एनालिसिस खुद करिए और आपको सही लगे तो आप पोजीशन बना सकते हैं। कोई और भी न्यूज़ आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।